कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक शिया जाकिर को उसके सवाल का जवाब दिया। उसका सवाल था कि जब कुरान पाक में आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो लोगों से तुम क्यों मदद मांगते हो? अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है तो लोगों से, डॉक्टर से मदद क्यों मांगते हो, माँ से मदद क्यों मांगते हो और लोगों से मदद क्यों मांगते हो? मैंने उसको उसका सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मदद दो किस्म की होती है, एक मा तहतल असबाब वाली मदद होती है और एक मदद होती है मा फौकल असबाब वाली। जो मदद हम लोगों से मांगते हैं वो मदद होती है मा तहतल असबाब वाली और ये मदद मांगना जायज़ है, और जो मदद हम अल्लाह से मांगते हैं वो होती है मा फौकल असबाब वाली, और वो मदद किसी और से मांगना, गैरुल्लाह से मांगना बिल्कुल हराम है और शिर्क है। उस पर लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि ये जो मदद की तकसीम है मा तहतल असबाब और मा फौकल असबाब और ये तकसीम कहाँ से आई है? ये तुमने की है, तुम्हारे उलमा ने की, ये तकसीम आई कहाँ से है? पिछले उलमा में से तो किसी ने की, कुरान पाक में तो कहीं से ये तकसीम नहीं मिलती। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मुझे वीडियो बनाने से पहले ही अंदाज़ा था कि इनका जवाब यही आएगा। मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि ये लोग यही कहेंगे, क्योंकि मेरी इस बारे में, शिर्क के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी है। मैंने जब से होश संभाला है मैं यही कर रहा हूँ। मुझे पहले ही पता होता है कि मैं इनको ये अगर बात कहूँ तो इनका जवाब क्या होगा। खैर, लोगों के कमेंट्स देखने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने किताबों में देखा कि आखिर वाकई ही ये बात है तो हक कि मा तहतल असबाब वाली मदद जो है वो इंसानों से मांगना जायज़ है, और जो अल्लाह से मदद मांगते हैं वो मदद मा फौकल असबाब वाली होती है। लेकिन ये बात कही किसने है? ये तकसीम आई कहाँ से है? किसने कहा है कि यही चीज़ है, यही हकीकत है? 3-4 दिन लोगों की किताबों में ढूंढने के बाद कि मुझे सवाल का जवाब मिल जाए, इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा 3-4 दिन, एक ऐसा जवाब जो लोगों के सामने रखूँ और लोग भी उसको अच्छे से समझ पाते। उसके बाद एक दिन मैंने कुरान करीम की तिलावत करने के बारे में सोचा कि कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, और जैसे ही मैंने कुरान पाक खोला तो सबसे पहले जो आयत मेरे सामने, जिस पर मेरी नज़र पड़ी, जिस आयत पर, वो आयत ही इस सवाल का जवाब थी। मा तहतल असबाब वाली मदद इंसानों से मांग सकते हैं और मा फौकल असबाब वाली मदद इंसानों से नहीं मांग सकते, सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं। ये तकसीम कुरान ने की है और खुदा ने खुद की है। बात करें अगर मदद की पहली किस्म की कि मा तहतल असबाब वाली मदद के बारे में, कुरान में कहाँ आया है कि ये तुम मदद इंसानों से मांग सकते हो, यानी जिंदा से मांग सकते हो और मर्दों से नहीं मांग सकते? तो सूरह अल-माइदा आयत नंबर 2, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह ताला मोमिनों से खिताब करके फरमा रहे हैं कि ए मोमिनो, तुम नेकी और परहेजगारी के मामले में एक दूसरे की मदद किया करो। यानी एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है बशर्ते कि वो जिंदा हो, उसके पास असबाब हों। अब कोई इंसान अगर कहता है कि इसमें मुर्दे और जिंदे की बात ही नहीं है, कि कहाँ लिखा है, मदद का तो जिक्र आया कि इंसानों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन ये कहाँ आया है कि जो जिंदा है उनसे मदद मांग सकते हैं और जो मुर्दे हैं उनसे मदद नहीं मांग सकते? इस सवाल का जवाब, इस आयत की इब्तिदा ही इस सवाल का जवाब है कि जिंदा से मांग सकते हैं और मुर्दों से नहीं मांग सकते, क्योंकि आयत के शुरू में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, ए मोमिनो, अल्लाह की नाम करदा चीज़ों की बेहुरमती न करो। अब जिन्होंने अल्लाह की नाम करदा चीज़ों की बेहुरमती करनी है वो कब्र में करनी है या जिंदा थे तो उस वक्त करनी थी? तो खिताब भी जिंदा को हो रहा है, और जिंदा को ही कहा जा रहा है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेजगारी के मामले में एक दूसरे की मदद करो। साबित ये हुआ कि मा तहतल असबाब वाली मदद मांगना जायज़ है, और ख़ुद कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कुरान पाक में कि मा तहतल असबाब वाली मदद जो है वो इंसानों से मांग सकते हैं। और मदद की दूसरी किस्म मा फौकल असबाब वाली मदद, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा झगड़ा किया जाता है कि ये मदद कहाँ से आई है, किसने तकसीम की है? ये कुरान में कहाँ लिखा है कि मा फौकल असबाब वाली मदद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते? इस तरह का सवाल जब लोग करते हैं तो वो इस नीयत से करते हैं कि हमने बहुत ही कोई बड़ा सवाल कर दिया और अगला बंदा जो है वो लाजवाब हो गया है। लेकिन बेचारे उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि कुरान पाक में हर चीज़ लिखी हुई है। कभी कुरान पाक को उठा कर तो देखें, फिर पता चले कि कुरान पाक में कहाँ लिखा हुआ है। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहू, कौन है जो बेकरार, मजबूर, लाचार, बेबस की दुआ को कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है। इसी आयत में ही मा फौकल असबाब वाली मदद का जिक्र है। क्यों? क्योंकि मजबूर कौन होता है? मजबूर वही होता है, लाचार और बेबस और बेकरार वही होता है जिसके पास कोई सबब ना हो। मुझे प्यास लगी है, मेरे सामने नहर है, मेरे सामने समंदर है, मेरे सामने कूलर पड़ा हुआ है, मेरे पास असबाब भी हैं कि मैं जाकर, टांगे हैं, जा सकता हूँ उधर, हाथ हैं, पानी डाल के पी सकता हूँ। क्या मैं मजबूर कहला सकता हूँ अपने आप को? मजबूर मैं उसी सूरत में होऊंगा कि मेरे पास कोई सबब ना हो। प्यास लगी है, कहीं पर पानी है ही नहीं, कोई सबब नहीं है, तभी मैं मजबूर हूँ। और यही अल्लाह ताला कहते हैं कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहू, कौन है जो मजबूर और बेकरार और बेबस की दुआ को कबूल करता है जब वो उसे दुआ करता है, जब वो उसे पुकारता है। मालूम ये हुआ कि मा फौकल असबाब वाली मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांग सकते हैं, गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते। अल्लाह ताला ये सवाल करके फिर एक और सवाल करते हैं। पहले ये फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, कौन है जो मजबूर, बेकरार, बेबस
کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں تنگیوں سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کے اندر، کسی بھی ذات کے اندر یہ بات، یہ عقیدہ مانتا ہے، آپ اسے کیا مان رہے ہو؟ الہ مان رہے ہو، اور یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ اسی الہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہر فرقے کا بندہ، ہر فرقے کو ماننے والا، چاہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، جو بھی ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ مسلمان ہوتے وقت پہلا لفظ ہی وہ یہی کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے۔ لیکن پتہ یہ نہیں ہے کہ الہ ہوتا کیا ہے، الہ کہتے کسے ہیں۔ جو الہ ہے وہ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ الہ کون ہوتا ہے، الہ کی خصوصیات، الہ کی ذات میں جو چیز شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الہ کون ہوتا ہے۔ اور الہ وہی ہوتا ہے جو مجبور، بے بس اور بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جو ما فوق الاسباب والی مدد کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سوال کرنا کہ مدد کی یہ تقسیم کس انسان نے کی ہے، کس مدد، کس مفکر، کس علامے نے کی ہے، بالکل ہی فضول اور بکواس سوال ہے، کیونکہ یہ تقسیم خالق کائنات نے خود کی ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، جا کے ترجمہ پڑھ سکتا ہے، بالکل صاف واضح ہے، صاف واضح آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ ما تحت الاسباب والی مدد مانگنا جائز ہے، اور ما فوق الاسباب والی مدد مانگنا غیر اللہ سے بالکل حرام اور شرک ہے۔